गीता में लिखा है, कर्म कहता है आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। पत्नी से अच्छा और सच्चा कोई दोस्त नहीं हो सकता। पत्नी सुख में भी साथ निभाती है और दुख में भी साथ देती है, इसलिए समय रहते उसकी कद्र करो ताकि भविष्य में आपको काश ना कहना पड़े। पत्नी से अच्छा और सच्चा कोई दोस्त नहीं हो सकता। पत्नी सुख में भी साथ निभाती है और दुख में भी साथ देती है, इसलिए समय रहते उसकी कद्र करो ताकि भविष्य में आपको काश ना कहना पड़े। सबसे ज्यादा सब्र भरा होता है स्त्री के अंदर। वो तब तक किसी रिश्ते से बाहर नहीं निकलती जब तक वो अपने जी जान से कोशिश न कर ले उसे निभाने की। वो हार तब मान जाती है जब पुरुष उसकी अनदेखी करने लगता है, जरा से प्यार के लिए उसे तरसा देता है, वक्त के नाम पर बस बहाने देने लगता है। वो रोकर, हंसकर, रूठकर, अपनी इच्छा को मारकर सब करके देख लेती है और अंत में त्याग देती है। उस बेकद्र पुरुष को और कभी मुड़कर नहीं देखती। सबसे ज्यादा सब्र भरा होता है स्त्री के अंदर। यदि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और आप अपने इष्ट में आस्था रखते हैं तो किसी भी पापी का बल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का अनपढ़ औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है, ज्यादा पढ़ी लिखी वो सिर्फ कोर्ट के चक्कर लगवाती है। नंबर 2, जिस दिन अपनी मेहनत का सिक्का उछलेगा उस दिन हेड भी अपना होगा और टेल भी। नंबर 3, काश सड़कों की तरह जिंदगी के भी राह पर लिखा होता, आगे खतरनाक मोड़ है तो जरा संभल कर चलते। नंबर 4, नसीब का प्यार और गरीब की दोस्ती कभी धोखा नहीं देती। नंबर 5, हर इंसान में एक अच्छी बात होती है, अपनी पत्नी को कभी दुख मत दो, न कभी दूसरों के लिए अपनी पत्नी का साथ छोड़ो। हर मुसीबत में अपनी पत्नी का साथ दो, क्योंकि आप चाहे अपनी पत्नी का कितना भी मजाक उड़ा लो, लेकिन आप एक बात याद रखना, जिंदगी के पड़ाव में दुनिया आपका साथ नहीं देगी, आपकी पत्नी ही काम आएंगी। अगर सहमत जब लोग ऐसी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं है। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, पर उनसे जरूर डरिए जो छल करते हैं। ये 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बेहतर कोई सजा नहीं। जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना, पहला मुसीबत में साथ देने वालों, और दूसरा मुसीबत में साथ छोड़ने वालों, और तीसरा मुसीबत में डालने वालों को। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो वह खुद को दर्द तो औरत के नसीब में भगवान ने ही लिखा है, क्योंकि वो बेचारी 5 दिन पीरियड का दर्द झेलती है, 9 महीने प्रेगनेंसी का दर्द झेलती है, डिलीवरी के समय मौत से भी भयानक दर्द झेलती है, फिर भी खुश रहती है। और मर्द कहता है कि औरत कमजोर होती है जो हमेशा रोती ज्यादा रही। गुस्सा करने वाली पत्नी के गुण जानकर हैरान रह जाओगे। इसे जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, जिन स्त्रियों को ज्यादा गुस्सा आता है उन स्त्रियों का सबसे बड़ा लाभ है कि ऐसी स्त्रियां कभी झूठ नहीं बोलती। जो भी अंदर होता है उसको गुस्से में बाहर निकाल देती हैं। नंबर 2, जो लोग ज्यादा मीठे बातें करते हैं ना उनके ही भीतर कपट मिलता है। ज्यादा गुस्सा करने वाली स्त्रियां अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए अपने पति को कभी धोखा नहीं देती। नंबर 3, धोखेबाज लोगों को यह तुरंत पहचान लेती हैं। किसी का दिल इतना भी मत दुखाओ कि वह भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल की आह अर्श तक जाती है। सोच समझकर किसी की जिंदगी में आया करो, जब निभाए नहीं जाते तो रिश्ते मत बनाया करो। इसीलिए कहते हैं कि सबकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर सबके बारे में सोचेंगे तो अपनी खुशी के बारे में कब सोचेंगे, और अगर सबकी बातें सुनेंगे तो कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती है, और नेगेटिविटी आ जाती है तो खुशी नहीं। मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सुख मांगता ही नहीं। मुझे कोई हरा नहीं सकता,
क्योंकि मैं विजय मांगता ही नहीं। तुम मुझे कैसे हराओगे अगर मैं विजय चाहता ही नहीं? अगर मैं हार से भी राजी हूं तुम मुझे कैसे हराओगे? अगर मैं हार में भी आनंदित हूं तुम मुझे कैसे हराओगे? एक औरत सबके बगैर रह सकती है, अपनी फैमिली, अपने माता पिता, यहाँ तक कि अपने दोस्तों के बगैर भी रह सकती है, लेकिन वो अपने पति के बगैर कभी नहीं रह सकती। फिर चाहे वो अपने पति से कितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना कर ले, उससे पूरे दिन गुस्सा ही क्यों ना रहे, आखिर में उसको हमेशा अपना पति ही चाहिए होता है। मुझमें संस्कार भी है और अहंकार भी। आपका व्यवहार ये तय करेगा कि आपको मुझसे क्या मिलेगा। जय भवानी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काची हो, काया गार से काची रे, जैसे ओसना मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी हो, जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो